एक युवती ने डीएसपी प्रकाश कुमार पर लगाया गंभीर आरोप। डीएसपी ने कहा यह आरोप बिल्कुल निराधार है। भागलपुर जिले के इसाकचक थाना क्षेत्र की रहने वाली श्रेया सिंह ने डीएसपी प्रकाश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं मामले को लेकर डीएसपी प्रकाश कुमार ने कहा सरासर आरोप निराधार है। वहां लड़की आई थी और मुझसे मिलने और यहाँ पर काफ़ी चिल्ला रही थी, तो मैंने गार्ड से कहा कि क्या बात है और पूछो, और उसके बाद गार्ड ने उसे मिलवा देने की बात कही और वहीं पर कहा और बैठने को कहा, और पर वह बैठने के बजाय और चिल्लाना शुरू कर दी और उसके बाद मेरे कार्यालय में आकर भी चिल्लाने लगी और फिर वह कुछ देर के बाद चले गई और मैं अपना काम खत्म कर बाहर निकला और गार्ड से पूछा तो उसने कहा कि वह चली गई और फिर मैं पीछे से अपनी गाड़ी से निकला और जिला परिषद कार्यालय के पास उसे देखा और वहां पर उसकी बातों को समझने की कोशिश की और उसका वह गलत मतलब निकाल कर मेरे खिलाफ उल्टा बयान दिया और मामले में मैंने भी जोगसर थाने में श्रेया सिंह के खिलाफ आवेदन दिया है और वहीं फरियाद लेकर गई थी और वहीं लेकिन मेरी फरियाद कुछ नहीं सुना गया और वहीं और मुझसे वह डांट और डपट कर धक्का देकर भगाया गया और वहां कोई महिला सिपाही भी नहीं थी और वहीं पुरुष सिपाही ने और मैं धक्का देकर अभद्र शब्द बोलकर भगाया है। और अगर हम लोगों की बातें अधिकारी नहीं सुनेगी तो हम लोग और कहाँ जाएंगे। और हाँ, मैंने अधिकारी के साथ ऊंची आवाज़ में बात की है, लेकिन मैंने कोई भी बात गलत नहीं कही है और उस पर अधिकारी ने मुझे और ही दंडित करने के लिए फरियाम जारी कर दिया है और यह कहीं से सही नहीं है। वही शेर सिंह के भाई ने भी कहा हम लोगों को न्याय चाहिए और पुलिस प्रशासन की चंगुल से बाहर रहकर हमें न्याय दिलाया जाए और गलत तरीके से चल रहे हॉस्पिटल के कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा उस पर कार्रवाई की जाए। तो क्या कहेंगे सर इसको? आरोप झूठा है, बेबुनियाद है। सबसे पहली बात, उससे हम मिले भी नहीं हैं। वो कल आई थी यहाँ, तो हम लोग अंदर में काम कर रहे थे, हम और मेरा रीडर काम कर रहे थे, तभी बहुत ज़ोर ज़ोर से यहाँ हल्ला करने लगी। तो हम रीडर को बोले कि देखो कौन हल्ला कर रहा है, उसको बोलो चुप रहेगा। तो फिर उसके बाद भी वो नहीं मानी। फिर कुछ देर बाद फिर हल्ला, मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से कि हम मीडिया को बुलाएंगे, बाइट देंगे, ये कुछ परेशानी होगी। तो हम रीडर को बोले तो रीडर चुप कराया। फिर तुरंत 10 सेकंड के बाद फिर हल्ला कर दी। तब तक हम फिर एक जो महिला सिपाही है मेरे पास, उसको बुलाया कि आखिर बात क्या है, उसको क्यों हल्ला कर रही है। इसी में वो धक्का देकर अंदर घुस गई। तो हम उसको बोले कि जब आपको बार बार मना किया जा रहा है कि हल्ला नहीं करे तो फिर हल्ला क्यों कर रहे हैं। तो बोले मिलना था, तो मिलना था तो आपको 2 मिनट बैठने बोला है, आप आइएगा फिर मिल लेंगे। आप बाहर 2 मिनट बैठिए और हम बुलाते हैं, फिर आपसे बात कर लेंगे। इतने में वो गुस्सा कर यहाँ से चली गई। जब बाद में हमको पता चला, इन लोगों से पूछताछ किया कि आखिर हल्ला क्यों कर रही थी, तो ये बोली कि जैसे ही आई हल्ला करना शुरू कर दी। इन लोग मना करने का कोशिश किया कि आप हल्ला क्यों कर रहे हैं, क्या बात है बताइए। तो बोला नहीं हम मीडिया को बुलाएंगे, बाइट देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो बोला बात क्या है, तो बोला हमको मोहर चाहिए। तो मोहर चाहिए तो किस चीज़ का मोहर चाहिए। तो वो एक लेटर था, उसमें एक सिग्नेचर किया हुआ था। बोला जिस ऑफिस में आप ये चिट्ठी रिसीव कराएं मोहर वहीं का होगा, यहाँ नहीं होगा। तो उस ऑफिस में दिए। तो बोला कि जन शिकायत को सामने जाके आप रिसीव करवा मोहर लगवा लीजिए, यहाँ से नहीं मिलेगा। तो नहीं साहब से मिलना है। तो ये लोग बैठाया, उसको इवन पानी भी पिलाया है, लेकिन इसका हल्ला कम नहीं हुआ। और वो यहाँ तक आई थी, जब वो हम सिपाही को बुलाए अंदर में क्यों हल्ला कर रही है, तो धक्का देके अंदर जाने का प्रयास किया। हम वहीं से बोले कि आप हल्ला क्यों कर रही हैं, जब आपको मना किया जा रहा है बार बार तो आप मना रही, आप 2 मिनट में आपको बुला रहे हैं, आप बैठिए। और वो यहाँ से तुनक के चली गई। तब फिर उसके बाद हम लगभग 3-4 मिनट बाद निकले कि महिला कहाँ है, भेंट कर लेते हैं। तो पता चला कि वो निकल चुकी है। तो हम जैसे सुल्तानगंज के निकले थे तो जिला परिषद के आगे में वो रास्ता संकरा है, तो रोड पे चल रही थी, तो मेरा गाड़ी स्लो हुआ। तो गाड़ी पहचान ली, तो मेरा खिड़की पर आके बोलने लगी कि आप किए नहीं, आप ये कर दिए वो कर दिए, हम मीडिया में दे देंगे, डीएम साहब को फ़ोन करेंगे, ये करें। हम बोले आपको तो हम 2 मिनट रुकने बोले थे, आप रुक जाते तो आपको मोहर लगवा देते। बोले हमें कोई मोहर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हम कंप्लेन करेंगे, वहाँ जाएंगे। हमें जाइए आप जहाँ जाना है, आप चल गए अपना, बस इतनी सी बात है। इसके अलावे बाद में हमको पता चला कि ये लड़की और इसके पिताजी 3 दिन पहले सबौर थाना में भी जाके ये वहाँ हंगामा की है। थाना अध्यक्ष के चैम्बर में घुस के ज़बरदस्ती की है। ज़बरदस्ती कहने का मतलब कि हमको एफआईआर अभी कीजिए, एफआईआर कीजिए, रिसीविंग दीजिए। थाना अध्यक्ष उसमें एक समीक्षा बैठक कर रहा था, जब हमको पता चला है। ये उनके द्वारा कहा गया कि आप 5 मिनट बैठिए, और भी पब्लिक है, हम आपसे मिल लेते हैं, हमको आवेदन तो कम से कम पढ़ने दीजिए तब ना हम एफआईआर करेंगे। बोला नहीं पहले एफआईआर कीजिए और हमको रिसीविंग दीजिए।
तो वहाँ भी इनके प्रति इस आशय का एक सनहा दर्ज किया गया है और जो आवेदन वो दी है उसका रिसीविंग भी दिया गया है और उसके बाद फिर जांच भी की गई है। इसके अलावा ये लोग बार बार जगह जगह पर ये फ़ोन करके मीडिया में भी ये मीडियाबाजी कर रहा है और हम भी इसका एक सनहा दर्ज करवाए हैं। और उसके बाद लोकल हॉस्पिटल, उसके बाद हम लोग पहले तो भैया का पहले तो सीरियस हो गया, इतना होने के बाद डीएसपी क्या कहे आज डीएसपी सर के पास गए। डीएसपी सर तो पहले अंदर वो जाने प्रकाश नारायण, उन्होंने पूरी बदतमीजी की, वो खुद बाहर चिल्ला रहे थे। जब उन्होंने बाहर अपने अधिकारी को जाके अंदर बोले, अधिकारी उठे अपने चेयर से, मेरे साथ पूरी कई दिन से दौड़ रही हो थाना तो परसों से 3 दिन से थाना दौड़ रहे हैं और कोई कार्रवाई हॉस्पिटल के ऊपर हो नहीं रहा है। और बात ये है कि पूरी तरह प्रमंडल स्तरीय 2 दिवसीय नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन रोजगार मेला का हुआ आयोजन। तारांकन 4500 युवाओं को 36 कंपनियों ने दिया नियुक्ति पत्र। भागलपुर बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग के अवर प्रादेशिक नियोजनालय भागलपुर द्वारा आज भागलपुर के जिला स्कूल मैदान में 2 दिवसीय नियोजन शहर व्यवसाय मार्गदर्शन रोजगार मेला का आयोजन किया गया। इस मेले का विधिवत उद्घाटन सांसद अजय मंडल बाल श्रम आयोग के अध्यक्ष चक्रपाणी हिमांशु ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। गौरतलब हो कि रोजगार मेले से 4500 बेरोजगार युवकों को रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें 36 कंपनियां अपने स्टॉल लगाकर छात्रों से बायोडेटा संग्रहित कर उन्हें जल्द रोजगार देगी। इस कार्यक्रम की शुरुआत में बेरोजगार युवकों को जागरूक करने हेतु सुबह प्रभात फेरी भी निकाली गई। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में विवेकानंद कुमार, विश्वजीत कुमार, जिला कौशल प्रबंधक और कौशल विकास केंद्र के संचालक विजय चौधरी, निवास कुमार, शुभम शर्मा सहित कई पदाधिकारी व कर्मी मौजूद थे। रोजगार मेला में अहले सुबह से ही युवा जिला स्कूल के प्रांगण में पहुंचना शुरू कर दिए थे। यह 2 दिवसीय कार्यक्रम 6 जुलाई और 7 जुलाई को आयोजित की गई है। हाँ सर, आज नियोजन मेला में आए हुए हैं, क्या कहेंगे छात्रों को? नियोजन मेला का जो छात्रों को कंपनियों के द्वारा जो नियोजित किए गए हैं उनको अपना नियोजन करेंगे और उनको अपना ज्वाइनिंग देंगे, यही ना होना है। सर, पहले भी नियोजन मेला लगाया गया था, उसमें कई छात्र ऐसे हैं कि उन लोगों का कहना था कि फॉर्म भरे सब चीज़ हुआ लेकिन हम लोगों का नहीं होता है। कई हाँ बिल्कुल, कई छात्रों का अब जिनका नियोजन होगा उन्हीं को लिया जाएगा, जिनका नियोजन नहीं हुआ तो नहीं लिया गया। कहीं ना कहीं त्रुटियां हो गई। अब तो जानते हैं कि जो किसी भी नौकरी में या प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी सेक्टर हो वो तो नियमावली के अनुसार ही करेंगे, तो उस नियमावली में नहीं आए होंगे तो नहीं हुआ होगा। क्या संदेश जाएगा इससे छात्र पूरे नौजवानों को ये संदेश जाएगा कि यहाँ नियोजन लगा करके बिहार सरकार ने जो छात्र छात्राओं के लिए बेरोजगारी की समस्या को दूर कर रहे हैं। भागलपुर में फिर सड़क हादसे में 2 युवक की हुई मौत। भागलपुर जिले में सड़क दुर्घटना रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बाबत अभी बाईपास थाना क्षेत्र के प्राकृतिक नर्सरी के पास NH में एक मोटरसाइकिल पर 2 युवक सवार थे जिनकी सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। वहीं बाईपास TOP पुलिस आनन फानन में घटनास्थल पर पहुंची। मृतक युवक की पहचान बैंक कॉलोनी निवासी सागर कुमार और किशन चौधरी के रूप में की जा रही है। दोनों मित्र ITI की परीक्षा देकर वापस घर आ रहा था। वहीं परिजनों का